मैंने उस परिवार से भी मुलाकात की, उनसे मिलने के बाद मैं यहाँ आया। मैंने जब उनको सुना तो मुझे एहसास हुआ कि वो किस डर में है, क्या उनके साथ हालात है। और फिर मैंने यहाँ के जो जिलाधिकारी, मैंने उनसे बात की। आप सब लोग भी यहाँ आए, मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ। लेकिन कोई भी लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती और एक दिन में कोई न्याय नहीं होता है। अगर न्याय चाहिए तो संघर्ष करने के आदी बनो। अगर न्याय चाहिए तो फिर अपनी लड़ाई को अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, उनको तब तक मारा गया जब तक वो उनकी जान नहीं चली गई। आज वो परिवार किससे उम्मीद करे न्याय की? आप बताओ। क्या उनके पास कोई नेता, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री है? शासन प्रशासन के लोगों की कार्रवाई संतुष्ट नहीं। अगर उनकी कोई आखिरी उम्मीद है तो वो आप सब लोग हैं जो अपना काम छोड़ के, समय छोड़ के, अपने साधन से आज तमाम तरह की परेशानियां उठा के आए। क्या आप आगे भी उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आने के लिए तैयार हो? तो मैं जो मांगे हमने वहां रखी है, मैं वो मांगे और पहली जो घटनाएं, 8-9 घटनाएं यहाँ हुई है, वो भी आपके सामने बता देता हूँ। 8 अक्टूबर को रनई गांव में हमला किया गया। 11 अक्टूबर को राजा पटना में सुरेंद्र अहिरवार को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। ग्राम दसोड़ा में रामकिशन अहिरवार को मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने कुल्हाड़ी से काट दिया। तेदूखेड़ा थाना क्षेत्र में पमहोरी पाजी गांव में दलित परिवार पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि 2 नाबालिग बच्चों ने पीने के पानी को छू लिया था। इस घटना में पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। 5 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव जेरड़ तहसील पथरिया में थ्रेसिंग कर रहे मजदूर वीरू अहिरवार को थ्रेसर में धक्का देकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें उसका एक हाथ कट गया, जिस पर पुलिस ने अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ग्राम बरवासा में कल रात 7:30 बजे राजकुमार अहिरवार को गोली मार दी गई। उनके परिवार के 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी 4 आरोपी हैं, अभी 3 आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कहाँ है? ऊपर रहेगा। नवीन को अंदर मैं भी जलाता हूँ। नवीन को अंदर सीनियर लोग लाएंगे। देखो तुम लोग 4-5 लोग एक दो सीधे लोग रहना, बाहर कोई होना चाहिए। हाँ, तमोज लगूंगा। वो सागर और नरेंद्र सूर्यवंशी और धर्मेंद्र अहिरवार। हाँ, है ना? कौन कौन? वो है वहाँ ऑफिस में। उनसे बात करना, उनको बुलाया। अगर वो नहीं है तो एक के साथ बात हो जाए। देखिए, दमोह में पिछले 1 महीने 9 से ज़्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं और कई में तो हत्याएं। जो 2 बड़े मामले, एक जो है देवरान का जो मामला है, जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई, पिता, माँ और पुत्र की, वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने और उनको ये विश्वास दिलाने कि अगर वो सब लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। मैं उनके परिवार से मिलने गया। जब मैं उनके परिवार से मिला तो मैंने जो जाना वो बहुत डरावना है। वो इतने सीधे लोग हैं कि उनकी ज़मीन पे कब्जा हुआ, मकान बना लिया गया, उन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस दिन उस मानक को गोली मारी गई, उसके पिता को, उसकी माँ को, और जब तक वो मरे नहीं तब तक उनकी नब्ज चेक कर करके कुल्हाड़ी से और पत्थर से उनके ऊपर हमला किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कि जब आप अन्याय का, अपराध को या अन्याय को रोकने में विफल हो जाते हैं
तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। यहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, यहाँ अपराधियों को प्रशासन शासन का संरक्षण है, उसके कारण अपराध बढ़ रहा है। और यहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग डर गए हैं। वो जो परिवार, जब मैंने उनको सुना, वो कह रहा है कि हम हमारे 2 घर हम यहाँ रहेंगे कैसे, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन 17 लोग थे। मैंने अभी अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि आप उनकी दूसरी एप्लीकेशन लेके जो वहाँ मौजूद थे, किसी निर्दोष पे कार्रवाई न करें, लेकिन किसी दोषी को ना छोड़ें, क्योंकि वो दोषी जब बाहर रहेगा तो अपनी जान बचाने के लिए उन 2 भाइयों को, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनके 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हो सकता है 10 साल का। उन बच्चों का क्या होगा? उनके पास रहने को घर नहीं है। उनके घर पे मैं गया, एक सोने के लिए खाट, एक बेड भी नहीं है, वो ज़मीन पे सब लोग सोते हैं। उनका एक छोटा भाई, इसको गोली लगी, महेश, कल वो डिस्चार्ज करवा दिया गया जबरन। उसका जख्म नहीं भरा, उसका जख्म अभी हरा है, उसको जुका तो दर्द है, उस पर लेटने को जगह नहीं, लेकिन जबरन इसलिए डिस्चार्ज करा गया, जिससे कि, क्योंकि मैं वकील होने के नाते जानता हूँ, जितने दिन वो यहाँ रहता अस्पताल में, उनका केस मजबूत होता। और वो मुख्य गवाह भी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसको वो जिंदा रहे तब बेहतर है, अगर हम न्याय कराना चाहते हैं। लेकिन लापरवाही की जा रही है। मैं तो समझता हूँ कि इस घटना में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिससे कि बढ़ जाए। मैंने यहाँ जिलाधिकारी जी से और एडिशनल एसपी उनसे ये मांग की है कि उसको आप हॉस्पिटल में भी एडमिट कराओ, और जो डर का माहौल है, जो बचे हुए आरोपी, उनकी गिरफ्तारी कराओ। मुख्य वजह क्या लगती है आपको, क्यों ये हत्याकांड हुआ है? मैं जब वहाँ गया और मैंने पूछा पुलिस क्या कह रही है, एसपी क्या ट्वीट कर रहे हैं, मुझे इस पर कोई वो नहीं करना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारे पे पूरी घटना को, क्योंकि ट्रिपल मर्डर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।